जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको लेके आया हूं मैं आपके लिए। इंग्लिश का वोकैबुलरी पार्ट एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट और मेजर रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशंस में। एनडीए हो या फिर सीडीएस के एग्जामिनेशंस में वोकैबुलरी एक मेजर रोल प्ले करता है, राइट। और ये इजीली स्कोरिंग भी है। हालांकि कुछ वोकैबुलरी कंफ्यूजिंग होते हैं, यूपीएससी का एग्जाम्स है तो डेफिनेटली ये हमें समझना होगा। पर्याप्त, सफिशिएंट, एडिक्वेट, पर्याप्त है भैया। कंप्लीट नहीं, कंप्लीट तो कैसे भी आधा अधूरा भी आपने कंप्लीट कर लिया, फुल नहीं। फुल तो चलो, जैसे फॉर एग्जांपल यू वांटेड टू डू समथिंग एल्स, यू डिड समथिंग एल्स, फुल बोल दिया आपने, नो। फ्रूगल, फ्रूगल होता है कंजूस, जो कम खर्चीला हो, है ना। फ्रूगल कम खर्चीला लिख लीजिए, ठीक है, जो कम खर्चा करता है, या फिर लाइक टाइट फिस्टेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिस्ट होता है, फिस्ट तो पैसे को एकदम पकड़ के रखा है उसने, टाइट है, पैसा ना निकाल सके भाई, है ना। तो कंजूस आपके फ्रेंड में से कोई होंगे, ठीक है, तो अच्छी बात है क्योंकि ऐसे खर्चा नहीं करना फालतू में, ठीक है। तो आई वुड अप्रिशिएट हिज क्वालिटी, राइट। चलिए, रिप्रेस क्या बोलता है, शी ट्राई टू रिप्रेस हर एंगर। सप्रेस का ही एक फिगरेटिव मीनिंग है रिप्रेस, जिसका मतलब थोड़ा सा उसको कम कर देना, डाउन करने की कोशिश करना, दबाने की कोशिश करना, दैट इज कर्ब। कर्ब का मतलब होता है छोटा करना, कर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 पन्ने की ऐसे लिख दी, बोला ना भैया 300 लाइन की बोली थी, वो लगभग 3 पेज की है, इसको कर्व करो, छोटा में लिखे, प्रिसाइज करो। प्रिसाइज राइटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। हालांकि ये मीनिंग मैंने बस समझाने की कोशिश की है, दोनों चीज अलग है, ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, राइट। बट वो है कि कर्व करना। एक्सप्रेस आप जानते हो, एक्सप्रेस करिए, ऑब्वियसली एसएसबी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्प्रेस डेफिनेटली वंस यू are something, and once the kind of a person you are, and somebody start liking you, and you start impressing that particular person, right. And you have to gracefully accept it as well, and that person definitely is very graceful, right, for boys, I believe, right. Have that kind of respect inside yourself, right. कंफ्यूज तो आप हमेशा रहते ही हैं बच्चे, पढ़ाई करेंगे तो कंफ्यूज नहीं रहेंगे ना, पढ़ाई नहीं करेंगे तो कंफ्यूज ही रहेंगे, ठीक है। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव होता है रिवेंजफुल। जैसे आपको किसी ने हिस्टेरिकली, अभी मैंने आया था ना, हिस्टेरिकली किसी ने आपकी कोई मजाक या हंसी उड़ा दी, तो आपने एक रिवेंजफुल कमेंट मारा, या फिर वो रिवेंजफुल पर्सन है, ठीक है। हो गया, कनेक्ट हो गया, समझ गए। क्रूअल तो होता है बड़ा क्रूरता, है ना। हार्श, रफ, जो रियलिटी है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे, पेपर कैसे क्लियर होगा। और रूड, ये सेंटेंस बोलने की वजह से आप मुझे मान रहे हैं। क्रूअल, ये सब काम दे के मैं आप मुझे क्रूअल भी कह सकते हैं। बट रिवेंजफुल मैं हूं, जब रिजल्ट आएगा देन आई विल बी वेरी वेरी लाइक काइंड ऑफ एन विंडिक्टिव पर्सन। बिकॉज क्या है, इतना पढ़ाने के बाद भी अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आई विल बी एन विंडिक्टिव पर्सन या फिर रिवेंजफुल पर्सन, राइट। इक्वेनिमिटी, ये वही होता है सेरेनिटी, ठीक है, दैट इज काम, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात था, टंग ट्विस्ट हो गया था हमारी बार बार, ठीक है। सेरेनिटी, ठीक है। इनडिफरेंस होता है उदासीन। उदासीन का मतलब ना आप खुश हो रहे हैं किसी बात से, ना आप उदास हो रहे हैं, बस कांस्टेंट हो गए हैं, है ना। कांस्टेंट भी, हाँ कांस्टेंट हो सकते हैं। फिकल तो ऊपर नीचे हुआ, तो फिकल का उल्टा कांस्टेंट हो गए हैं आप, ठीक है। तो इनडिफरेंस भी हो सकता है, देखिए सेम मीनिंग नहीं है, सेम ब्रांच में नहीं आते ये फिकल और इनडिफरेंस, बट कनेक्ट करना आना चाहिए ना बच्चे को, कि हाँ चलो इनडिफरेंस मतलब उदासीन, ना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है ना ज्यादा सैड हो रहा है, तो इसका मतलब एक तरीके से वो क्या बोलते हैं, कांस्टेंट में आ गया है। कांस्टेंट का उल्टा क्या हुआ, फिकल। फिकल का मतलब क्या हुआ, वो ज्यादा एक्साइटेड भी हो रहा है या फिर एकदम से सैड हो जा रहा है। साइलेंट और सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन का अभी थोड़ी देर किया था हमने। सेटिस्फेक्शन का एक तरीके से सफिशिएंट भी हो सकता है, पर्याप्त है तो आप सेटिस्फाइड है, लेकिन सेटिस्फाइड का भी मत रहिए भैया, सीखते रहिए, लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, राइट। पॉन्डरस, बच्चे बोलते हैं पॉन्डरस है, तो पॉन्डर मतलब सोचना, ठीक है, सोचना मतलब थॉटफुल। लेकिन यहां पे आके बच्चा क्या कर देता है, वाह वाह वाह, यही है राइट। नहीं जी, पॉन्डर में और पॉन्डरस में बहुत अंतर है। पॉन्डरस होता है समथिंग हैवी, वेटी,
मन नहीं करना, जैसे लेबर्ड, थकान भरा सा, ठीक है। परसुएसिव होता है किसी को परसुएड, यू आर एबल टू कन्विंस और परसुएड समवन, जो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, जैसे मोदी जी के अंदर है। बड़े इजीली आपको परसुएट या फिर कन्विंस कर लेते हैं, कुछ भी मुद्दा हो, कुछ भी चीजें हो, अगला एक्शन जो उनका होता है वो बहुत परसुएसिव होता है और सारी जनता बोलते हैं वाह भाई वाह, बहुत अच्छा काम उन्होंने कर डाला, ठीक है। और वो बात जो पहले मुद्दे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, राइट। और रीजनेबल, ऑब्वियसली किसी भी चीज का, किसी भी हरकत रीजनेबल, भैया फौज में जाना है, अफसर बनना है, अबे रीजनेबल वाली ड्रीम रखो। कैसे बनना है, कहां जाना है, क्या तरीका है, किससे पूछूं। मानस डिफेंस अकेडमी, दिस इज व्हाट इट इज। मार्केट में कंफ्यूज हो जाते हैं, उठ के आ गए, बच्चों को पूछो एनडीए के बारे में क्या पता नहीं, क्या रीजनेबल थोड़ी ना है यार। रीजनेबल का मतलब होता है व्हाई, आस्किंग क्वेश्चन व्हाई, ये आपकी क्वालिटी है। रीजनिंग क्वेश्चंस वर्बल नॉन वर्बल कर पा रहे हैं वो नहीं, रीजनेबल व्हाई, ये आपकी एसएसबी की भी एक क्वालिटी है भैया। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो प्लीज आप, जब मैं आपसे पूछूं कि काहे एनडीए चुना, तो आप बता पाए कि भैया हमको तो यही करना है और इसके लिए जीने मरने, ब्लड एंड स्वेट देने के लिए रेडी हैं, ठीक है, खून पसीना सब। चलिए, नाल्ड, नाल्ड बोलते, गर्नाल्ड मत बोल देना भैया। इंग्लिश हिंदी जो भी बच्चे हैं समझो यार, हर चीज की नजाकत होती है, हर चीज का तरीका होता है। गर्नाल्ड नहीं होता, नार्ल्ड होता है, क्योंकि जी साइलेंट होता है, कुछ वर्ड आपको पता है साइलेंट होता है ना, उसमें आर्टिकल की बात फिर अलग ऐड ऑन करेंगे। नाल्ड, द ओल्ड मैन हैड नाल्ड फिंगर्स। अच्छा, एक और तरीका मैंने बताना भूल गया, कई बार वोकैब में आपको बेनिफिट मिल जाती है, ऐसे सेंटेंसेस आ जाता है, द ओल्ड मैन हैज नाल्ड फिंगर, तो डेफिनेटली बहुत इजी, रफ एंड ट्विस्टेड, राइट। अब बच्चा थोड़ा रिंकल एंड डार्क भी समझ सकता है, वीक एंड बेंड भी समझ सकता है, स्वॉलन एंड हार्डन, स्वॉलन मतलब फुला हुआ, हार्डन मतलब बहुत हार्ड, रफ है बहुत, पता है, ट्विस्टेड, रिंकल झुर्रियां एंड डार्क, वीक एंड बेंट, थोड़ा बहुत तो सारा सिमिलर है, बट बेसिकली नाल्ड होता है रफ एंड ट्विस्टेड थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कई बच्चों को सेंटेंसेस मिल जाए तो इजी हो जाता है वोकैब को अटैम्प्ट करना, लेकिन कई बार वही वाली बात है ना कि ऑप्शन दे दो सर, आंसर दे देंगे। अरे यार ऑप्शन तो ठीक है यार, बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी, आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि उस शब्द का क्या मीनिंग है। क्या है ऑप्शन, जब पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, जब पढ़ेंगे आर्टिकल, कभी बड़े अफसर बन के लिखेंगे कुछ चीजें, नोवेल वगैरह, जर्नल वगैरह, तो भैया क्या ऑप्शन लेंगे, या फिर किसी का जर्नल पढ़ रहे होंगे, किसी के भी पढ़ रहे हो, जैसे कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, ठीक है, डिलो साहब की, मेजर जनरल, तो उसमें अगर कुछ ऐसा वर्ड आ गया तो क्या ऑप्शन मांगेंगे? ठीक है, डिक्शनरी एक तरीका है, पर फिर भी इंप्रूव कर लीजिए, है ना, आप ही के लिए है, राइट। तो वही चीज यहाँ पे भी है, जब ऑप्शन सेंटेंसेस के लिए आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, मैं मना नहीं कर रहा, पेपर क्वालिफाई करना हमारा मोटिव होता है, लेकिन साथ ही साथ लर्न करना भी तो मोटिव है, फर्स्ट आना भी मोटिव है, लेकिन फर्स्ट आने की वजह से आपका पेपर भी क्वालिफाई नहीं हुआ, ये गलत है, फिर समझ गए होंगे आई बिलीव। आगे बढ़ते हैं। परपेचुअल, परपेचुअल एक ऐसी चीज है, कैसे यूज होता है, दे लिव्ड इन परपेचुअल फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब, जॉब जाने की एक परपेचुअल फियर हमेशा उनके अंदर थी, परपेचुअल हमेशा मतलब नेवर एंडिंग, सीजनल तो ये तो मौसम की तरह बदलना जाना ठीक है, पढ़ाई कीजिए, ये सब चीजों में अभी बहुत टाइम है आपका, ठीक है। परफेक्ट आप ऑलरेडी जानते हैं, और कंफ्यूज तो फिर से आप रहते ही हैं, तभी बोला ना मौसम की तरह बदलना जाना भैया। एक ग्रेविटी रखिए, एज एन ऑफिसर यू नीड टू हैव सम ग्रेविटी, कुछ एथोस, कुछ एथिक्स, है ना, आपकी कुछ सिद्धांतें होने चाहिए, ठीक है। और जिंदगी तो सिद्धांतों में ही जी जाती है, दूसरों को कंधों पे नहीं, उसमें तो जनाजे उठा करते, तो सिद्धांत रखिए, दूसरों के कंधों पे नहीं, अपना एक वो रखिए, ग्रेविटी रखिए, जनाजे के टाइम पे तो चार कंधे आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है जी। कॉन्फिडेंट,
एंश्योर मैंने बोला था सुनिश्चित, और कॉन्फिडेंट जब है तो आप बहुत श्योर है भैया हम तो क्लियर करेंगे पेपर, तो कर लीजिए। बाकी सीक्रेट आप जानते ही हैं, बहुत सारे बच्चे रखते हैं खुसफुस फुसफुस अपने दोस्तों के साथ। फ्रेंडली आप हैं ही, और फुल तो हमने बात कर ही ली थी, सफिशिएंट की बात कर ली थी हमने, राइट, पर्याप्त की बात कर ली थी, राइट। डिफेक्ट, एवरीवन हैज डिफेक्ट्स, सो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट डिफेक्ट्स। शॉर्टकमिंग्स, वीकनेसेस, आपके लाइफ में एसएसबी में भी बहुत सारे आपसे पूछी जाती है वीकनेसेस और स्ट्रेंथ। कोई परफेक्ट नहीं होता, सबके अंदर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सेंटिमेंटली, फाइनेंशियली कुछ कमियां सबके अंदर होंगी। हमें अपने भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, हमें दूसरों की भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है, और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए अगर कर सकते हो तो, नहीं तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ के इंप्रूव करते रहना चाहिए। लेकिन परफेक्शंस के पीछे तो कभी आपको कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ट्राई कि जो चीजें आपके पास हैं उन्हीं में आप परफेक्शंस लाने की कोशिश करें, ना कि परफेक्शन ढूंढें। एक्सेप्ट करें अपने शॉर्टकमिंग्स को, उसको सुधारें, नहीं सुधार सकते हैं तो लर्न कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रुथ, सच्चाई, ऑब्वियसली यू ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई और क्या रिक्वायर्ड है, क्या रियलिटी है, बहुत फर्क होता है। सच्चाई और रियलिटी में बहुत फर्क होता है, ठीक है। इंग्लिश के साथ साथ कुछ फिलोसॉफी की बातें भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। ट्रुथ और सच्चाई, हर बार ट्रुथ अच्छा हो ये जरूरी नहीं, हर बार ट्रुथ हम बोले ये जरूरी नहीं, लेकिन जो भी बोले, जो भी करें, मन में एक सच्चाई हो, आपकी जो नीयत हो, आपके इंटेंशंस हो, वो बहुत अच्छा हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसेप्शंस नहीं होना चाहिए। डिसेप्शंस मतलब किसी को धोखा देने की, डिसीव करने की, है ना। वुल्फ इन अ शिप क्लोथिंग, समझ गए होंगे, वुल्फ इन अ शिप क्लोथिंग। एक वुल्फ है जो शिप का, भेड़ की खाल पहन के आ गए, खा गया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट ट्रुथ इज अ डिफरेंट थिंग, रियलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। शॉर्टकमिंग्स हमने बात कर ली, इसका मेन मीनिंग, डिफेक्ट का मीनिंग शॉर्टकमिंग्स है। और लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस जानते ही हैं आप, मैथमेटिक्स पढ़ी है, ठीक है। जेलस, ही इज ऑलवेज बीन जेलस ऑफ हिज ओल्डर ब्रदर, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जेलसी एक बहुत गलत चीजें हैं, दिमाग बहुत गेम खेलता है, ट्रिकी माइंड है, बहुत दिमाग घूमने लगता है, बट शुड नॉट बी लाइक दैट। बट ठीक है, जेलसी इज एनवियस, लेकिन मैं इतना अग्री नहीं करूंगा, पर और ऑप्शन नहीं है, हैप्पी तो हो नहीं सकता, प्रिजनर। हाँ, जेलसी हमें प्रिजनर बनाता है, क्योंकि हमारा दिमाग वैसे अजीब सा चलने लगता है, खराब ही हो जाता है, और फिर रिश्ते नाते सब खराब हो जाते हैं। लेकिन वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, उसका रिजल्ट है वो सिर्फ। एंथुजियास्टिक तो हो ही नहीं सकता जेलसी में, यू आर हैप्पी, हैप्पी और एंथुजियास्टिक तो सेम चीज है। एनवियस, बट एनवियस बेसिकली वो होता है, देखो जेलसी और एनवियस में बस एक थिन लाइन है, ऑप्शन वही है तो वही मैं टिक कर रहा हूं, लेकिन लाइनें सुनिएगा। जेलसी ये होता है कि भाई इसका हो गया, कैसे हो गया, इसका नहीं होना चाहिए था, मेरा होना चाहिए था, ये हो गया जेलस। एनवियस हो गया, भाई इसका हो गया, काश मेरा भी हो जाए, मैं भी मेहनत करूं, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी होना है, ये हो गया एनवियस। थोड़ा सा ही फर्क है कहने का, एक में सेल्फिशनेस आ रहा है, नेगेटिविटी आ रहा है, एक में, दूसरे में भी सेल्फिशनेस हल्का सा है, बट नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। चलिए, स्प्लीन, स्प्लीन बायो में तो पढ़ाई होगा, क्या होता है कमेंट सेक्शन में बता के मुझे बता दीजिए, इंग्लिश का टीचर हो तो बायो का बता दीजिएगा, ठीक है। बट इसका क्या मीनिंग होता है बेसिकली इंग्लिश में? बैड टेम्पर्ड। स्मूथनेस आप जानते हैं साइंस के स्टूडेंट्स, बैड टेम्पर इसका मीनिंग हो गया सरफेस। एंड लस्टर होता है सॉफ्ट ग्लो, हल्की सी ग्लो। ग्रेसफुलनेस की बात की थी विमेन में, अब ना लस्टर, सॉफ्ट ग्लो ऑन हर फेस। सुनने में अच्छा लग रहा है ना। क्लासेस हमेशा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, मजेदार होनी चाहिए, मेरी क्लासेस हमेशा ऐसी ही रहती है, ज्वाइन कीजिएगा, करते रहेंगे मस्ती में बातें। श्वेत, श्वेत, श्वेत का मतलब होता है टू रैप, ठीक है। श्वेत इन बैंडेजेस, इतनी चोट लग गई भैया कि उसको बैंडेज में, पट्टियों में बांध दिया गया, टू रैप, श्वेत इन बैंडेजेस। सूद क्या होता है? सूद अगेन काम, वही वाली सेरेनिटी की बात हमने की थी। सूद हमेशा होता है काम। स्वीप, स्वीप तो पता है, झाड़ू, क्लीन स्वीप कहते हैं ना, वो इंडिया ने क्लीन स्वीप कर दिया भाई, एकदम पूरा सीरीज ही लगे 4-0 से, है ना। वॉश तो पता ही है आपको, क्लीनलीनेस रखिए, कपड़े वपड़े वगैरह,
देखता हूं मैं यहाँ पे हमारे जो हॉस्टल्स में हैं बच्चे ज़्यादातर चीज़ों को अच्छे नहीं रखते हैं। यू नीड टू हैव क्लीनलीनेस, क्वालिटी होती है अफसर की। काउंटर वेलिंग होता है कंपनसेटिंग, उसके बदले कंपनसेट कर दिया भैया। आर्ग्यूमेंटेटिव, झगड़ालू, नॉट अ गुड क्वालिटी। क्राइंग, ओके इट्स एन इमोशन, पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स एन इमोशन। कंप्लेनिंग, फौज में भैया रिसोर्सेस का इस्तेमाल कम से कम, ऐसा नहीं कि चलो बाथरूम में पानी है बाल्टीन नहीं है, पानी तो आ रहा है टैप के नीचे बैठ जाओ, कंप्लेन मत करो कि भैया बाल्टीन चाहिए हमको। तो सच काइंड्स ऑफ क्वालिटी यू नीड टू हैव। क्राइंग इज एन इमोशंस। कंपनसेटिंग, काउंटर वेलिंग इज कंपनसेटिंग कि भैया इसके बदले ये देते थे जो हमारी गवर्नमेंट करती है और हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है, हालांकि नो ऑफेंस, उनकी भी रोजी रोटी है, राइट। ओके जी, ओब्लिवियस। ओब्लिवियस बेसिकली क्या होता है, अनअवेयर, ओब्लिवियन, या फिर कहीं स्पेस की बात अगर हम करें या ओब्लिवियस की बात करें, अनअवेयर। शी वॉज कंप्लीटली ओब्लिवियस ऑफ ऑल दी ट्रबल शी हैड कॉज्ड। उसको पता ही नहीं था, जैसे आपको नहीं पता है सिलेबस के बारे में, पढ़ाई करने के बारे में, क्या पढ़े के बारे में, है ना, और फॉलो भी नहीं करना चाहते हैं, बस बड़ी बड़ी चीजें देख लेना चाहते हैं वीडियो में, ये भी नहीं समझना चाहते कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, बस ऑब्लिवियस है, अनअवेयर है, और कोई भी बेवकूफ बना के चले जाता है, राइट। नैरो माइंडेड, छोटी सोच नहीं होनी चाहिए। डियरिंग होनी चाहिए ऑब्वियसली, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की, है ना, जो मैंने अभी बात की थी, एक वोकैब हमने, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की। स्टबन नहीं, जिद्दी की बात हमने की थी। चलिए, आई थिंक वी आर अबाउट टू फिनिश। फेन्ड, फेन्ड होगा, FEIGNED, फेन्ड, फेन्ड, ह का साउंड निकलना चाहिए, फेन्ड, विच मीन्स प्रिटेंडेड, वही डिसीविंग। वुल्फ इन शिप क्लोथिंग की बात हम करते हैं तो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है, बाद में प्रॉब्लम करेगा। ही फेन्ड इलनेस टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी। छोटे छोटे तो ठीक है, बड़े बड़े मत कीजिए, है ना, रिश्ते नातों को ज्यादा रेस्पेक्ट दीजिएगा। हाँ, इंटेंशंस इंपॉर्टेंट होती है, रियलिटी एंड ट्रूथ में बहुत फर्क होता है, बता ही दिया मैंने। प्लेड इज अ डिफरेंट थिंग। प्लेड दो तरीके का, खेल खेलना, खेल एक ही तरीके का होता है, कैसे भी करो। डेवलप्ड, इंडिया बनना चाहता है डेवलप्ड कंट्री। फेल्ड, नो प्लीज पढ़ाई कीजिए, फेल मत हुई है, राइट। सो ही फेन्ड इलनेस टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी। जैसे आप कहते हो पेट में दर्द है भैया, क्लास नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, जो भी है, दैट इज प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो। छोटे छोटे मजाकिया प्रिटेंड एक्सेप्टेबल है, पर बड़े नहीं, ठीक है। पेन्यूरी, अटर पेन्यूरी, अटर भी लगता है इसके ऊपर, दैट इज पॉवर्टी। पेटी होता है छोटे छोटे, ट्रिवियल मैटर्स, छोटे छोटे मैटर्स में झगड़े करते रहना, परेशान होते रहना। फोनी होता है फेक, और पैथेटिक होता है डिस्गस्टिंग, यू नो, दिस इज पैथेटिक सिचुएशन, मतलब हालत ही खराब है इस चीज की, ठीक है। डिस्गस्टिंग बोल सकते हो, एग्जैक्ट तो नहीं है बट मान लेते हो। पैथेटिक, आपका रिजल्ट पैथेटिक है, पढ़ाई करने के बाद ही आप फेल हो गए, दिस इज पैथेटिक। डिजर्विंग पिटी, है ना, हाँ, पैथेटिक इज डिजर्विंग पिटी। भैया क्या करें, पर डिजर्विंग पिटी इन अ नेगेटिव सेंस कि भैया क्या करें, पढ़ाई करने के बाद भी फेल ही हो गए यार। चलिए आगे बात करते हैं। एफेक्टेशंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एफेक्टेशन, इट वाज एन एफेक्टेशंस। एफेक्टेशंस मतलब मगरमच्छ के आंसू बोल सकते हैं, दैट इज यू नो आर्टिफिशियलिटी, बहुत सारे उसमें एड ऑन्स या झूठी चीजें थे। अडोरेशन, अडोर करना किसी को, है ना, आपके टेडी बियर, एनिमल, अडोर, ठीक है, फैमिली, ठीक है। एप्रिशिएशन, अप्रिशिएट करिए जो अच्छा काम करता है, ऑफ कोर्स। प्रोफिशिएंसी, महारत हासिल कीजिए किसी चीज में जो आपको पसंद हो, किसी भी चीज में हो सकता है, वो तो आपके इंटरेस्ट की चीजें भी हो सकती हैं, आपके लाइकिंग की चीजें हो सकती हैं, हॉबीज हो सकती है। सो जेंटलमैन एंड लेडीज, वी आर, अब हंसिएगा मत, लेडीज इज अ रेस्पेक्टेबल वर्ड। एकेडमी में जब जाएंगे तो लड़कों को जेंटलमैन कैडेट और लड़कियों को लेडी कैडेट बुलाया जाता है। तो जेंटलमैन एंड लेडी, जेंटलमैन एंड लेडीज, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशंस ऑफ टुडे सेशंस। आज का सेशंस यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ क्लास अच्छी थी।
कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इतनी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून। कोई भी क्वेरीज है तो पूछ लीजिए। पढ़ाई जारी रखिए, मस्ती के साथ चलते रहेंगे, दोनों चलाएंगे अच्छे तरीके से। कुछ अच्छी नहीं लगी हो तो माफ़ी, और कुछ बहुत अच्छा लगा हो तो थैंक यू, राइट। एंड ऐसे ही क्या करेंगे पढ़ाई चीज़ें, एंड वील हैव ऑल द फन्स। हमेशा मेहनत में फ़न ना हो ये ज़रूरी नहीं होता है, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत होती है। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, लेकिन किंग ऑफ द जंगल लायन है, गधा नहीं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या रुझान है आपकी, ताकि और हम बातें कर सकें और हम चीज़ें कर सकें, क्योंकि अगर एक तरफाई हो तो ज़्यादा नॉलेज नहीं आती। बातें हो या फिर सुनना हो, दो तरफा हो तो ज़्यादा नॉलेज आती है, मुझे भी और आपको भी। और हम भी एक लर्निंग फेज़ में, आप भी एक लर्निंग फेज़ में हैं, तो दोनों मिलके एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो बेनिफिट ही होगा। हाँ, हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि आपका करियर का सवाल है, और आप हमें थोड़ा सा करना क्योंकि हमें भी तो इम्प्रूव करना है। सो जय हिंद, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।